लोग लगातार अरेस्ट हो रहे हैं। समन्स को रिजेक्ट करना मुझे लगता है गलत था, लेकिन जिस तरीके से ये 1 साल से केस चल रहा है और उससे पहले केजरीवाल का नाम नहीं था, तो 1 साल के अंदर चार्जशीट में मेरे ख्याल से केजरीवाल का नाम आ सकता था। जनता की जो डेवलपमेंट वाली चीजें, जिन चीजों के लिए उन्होंने वोट करा था केजरीवाल को, तो केजरीवाल तो उन चीजों पे काम नहीं कर पा रहे क्योंकि वो जेल में है। इस पर्टिकुलर टाइम पे आना, उस टाइम पे जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात हो रही हो, तो मे बी ये न्यूज़ डाइवर्ट करने की भी कोशिश हो सकती है, जहाँ पर मेन स्ट्रीम मीडिया कुछ और अल्टरनेटिव दिखा सकता है नरेटिव। अब लोकसभा के इलेक्शन जस्ट होने वाले हैं अप्रैल मई में, और फिर आम आदमी पार्टी नेशनल 3rd लार्जेस्ट पार्टी हो रही है, और फिर ऐसा कोई नेशनल लेवल पे नहीं है कि जो बीजेपी को ऐसे टक्कर दे सके। हाँ, अपोजिशन को मौका तो मिलना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन को एक तरह से इंटरवीन करना चाहिए इसमें, क्योंकि ये केसेस तो क्योंकि ईयर्स तक चलते हैं, तो अभी ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ मंथ्स का, जब इलेक्शंस होने वाले हैं तो इनको इंटरवीन करना चाहिए। केजरीवाल जब आए थे सत्ता में तो उनका ये वादा था कि हम भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, उनकी लड़ाई ही इस नींव पे बनी थी, लेकिन आज वो खुद भ्रष्टाचार के अंदर आरोपित हैं और वो जेल में इस वक्त हैं। तो इस चीज को कैसे देखते हैं आप? इंडिया में डेमोक्रेसी, लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी का काफ़ी डिक्लाइनेशन हुआ है, पर बात रख सकते हैं, पर उसका इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए कैसे वर्किंग पे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पे, वो बात है। बाकी रही बात अरेस्ट पे, आई थिंक ये नैरेटिव बनाया जा रहा है लोकसभा चुनाव के लिए, तो दूसरे विपक्ष वाले भी उसकी टांग खींच रहे हैं, तो ऐसे ही जो बीजेपी वाले हैं वो दूसरे विपक्ष की टांग खींच रहे हैं, तो ये सब चलता रहता है। दूध का धुला कोई नहीं है आज के टाइम में, सब एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं कि मेरी सीट नहीं जानी चाहिए। मुझे लगता है कि चुनाव के टाइम पे एकदम ऐसे कैप्चर करना, किसी को जेल में डालना, और सारी सरकारी एजेंसी जैसे सीबीआई हुई और ईडी हुई ने अपोजिशन के खिलाफ जानबूझ करके यूज करना, तो मुझे लगता है एक तरीके से सरकार चाहती है कि अपोजिशन में कोई हो ही ना। भी आपका जो चैनल है उसके लिए रैपअप के, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। शुक्रिया आपका और आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। टीम का। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते, रैपअप देख रहे हैं आप। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जेएनयू कैंपस के परिसर में, क्योंकि जेएनयू अपने आप में एक इतिहास है। हम यहाँ छात्रों से जानने आए हैं जो राजनीतिक गलियारों में केजरीवाल को लेकर के, अरेस्ट को लेकर के काफ़ी हंगामा हो रहा है। यहाँ पे जो मौजूद छात्र हैं उनसे हम जानेंगे, हम उनसे पूछेंगे कि केजरीवाल को जो अरेस्ट किया जा रहा है कहाँ हद तक सही है, कितनी हद तक गलत है। चूँकि लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक है, ऐसे में किसी भी अपोजिशन के बड़े लीडर को अरेस्ट करना कहाँ तक सही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत छात्र मौजूद होंगे। हम अलग अलग डिपार्टमेंट में जाएंगे, हम छात्रों से पूछेंगे उनकी राय, जानेंगे उनके मतों। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विषयों के विद्यार्थी हमारे साथ मौजूद है। इनका क्या विचार है, ये क्या सोचते हैं, इनके क्या ओपिनियंस है। तो सबसे पहले हमारे पास एक छात्र हमारे साथ, आपका नाम क्या है? अभिषेक यादव। अभिषेक यादव। आपका? शिवानी बेदी। कुसुम। शेर से आज इधर आ जाइए ना। निखिल। तो क्या सोचते हैं कि ये जो अभी इस तरीके से केजरीवाल को अरेस्ट किया गया है, इस पे आपके क्या विचार है, आपके क्या ओपिनियन है? आई थिंक नरेटिव्स का गेम है। केजरीवाल ने भी जब आंदोलन चला था उनका अन्ना के साथ, तब भी उन्होंने यही बातें की थी कि ईडी का चार्जेस लगते हैं लेकिन जेल नहीं होती। हालांकि अभी हम देखेंगे तो टाइमिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लोकसभा इलेक्शंस आ रहे हैं। आप उतना राइजिंग पावर नहीं है अभी, लेकिन एक थ्रेट हो सकता है उनके लिए। ये आपका जो आइडिया है एंटी करप्शन का, इसको अगर हम देखें तो अभी उतना पावर्स में नहीं है वो, लेकिन धीरे धीरे स्टेट कैप्चर कर रहे हैं वो। पंजाब, गुजरात, गोवा में भी उनको अच्छा वोट मिला था। तो मे बी दिस आइडिया विल बिकम अनदर ग्रेट पार्टी। जिस तरीके से बीजेपी का राइज हुआ है, मे बी आप विल राइज इन 2035 और समथिंग। तो मे बी वो सोच के एक उनका एक आइडिया है कि वो थ्रेटन करते हैं इस तरीके से। ये एक नैरेटिव भी हो सकता है और इसमें सच भी हो सकता है, बातें दोनों हो सकती है उसमें। स्पेसिफिकली कहना मुश्किल है इस बारे में, क्योंकि जब तक सारे फैक्ट्स नहीं आते, लेकिन ये कह सकते हैं कि केसेस 1 साल से चल रहे हैं, लोग लगातार अरेस्ट हो रहे हैं। समन्स को रिजेक्ट करना मुझे लगता है गलत था, लेकिन जिस तरीके से ये 1 साल से केस चल रहा है और उससे पहले केजरीवाल का नाम नहीं था, तो 1 साल के अंदर चार्जशीट में मेरे ख्याल से केजरीवाल का नाम आ सकता था। जो पहले सिसोदिया हो गए, जो उनके हेल्थ मिनिस्टर हो गए, इन सबके केसेस हुए हैं, उसी टाइम पे केजरीवाल का भी नाम आ सकता था। इस पर्टिकुलर टाइम पे आना, उस टाइम पे जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात हो रही हो, तो मे बी ये न्यूज़ डाइवर्ट करने की भी कोशिश हो सकती है, जहाँ पर मेन स्ट्रीम मीडिया कुछ और अल्टरनेटिव दिखा सकता है नरेटिव। तो अभी जिस तरीके से केजरीवाल जेल से पूरी सरकार चला रहे हैं, हम अगर देखें तो पिस तो जनता रही है इसके बीच में।
जनता की जो डेवलपमेंट वाली चीजें, जिन चीजों के लिए उन्होंने वोट करा था केजरीवाल को, तो केजरीवाल तो उन चीजों पे काम नहीं कर पा रहे क्योंकि वो जेल में है। तो पूरा जो नुकसान है वो तो जनता की हो रही है। जो सरकार है वो जनता के डेवलपमेंट को छोड़ करके वो पूरा का पूरा एजुकेशन मिनिस्टर से लेकर के सब लोग कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, केसेस में फंसे हुए हैं। तो क्या समझते हैं आप इसके बारे में? देखिए, अभी उनकी जो जुडिशियल कस्टडी है वो 1 अप्रैल तक एक्सटेंड कर दी है। और रही बात जो जनता के डेवलपमेंट में जो वर्क है, वो अगर उन्होंने ऐसे ऑफिशियली, तो वो जेल में वो नहीं हुआ है, उनकी जुडिशियल कस्टडी ही चल रही है। तो जो डेवलपमेंट का काम है वो तो मतलब अभी चलता रहेगा, क्योंकि कि एक अकेले वो नहीं है कि जो पूरा मतलब गवर्नमेंट को वो कर रहे हैं, रन कर रहे हैं। तो ऐसे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि काम है वो थोड़ा सा जैसे कि उनके डिफेम करने की कोशिश एक वो हो सकती है कि केजरीवाल को एज अ ईडी ने समन किया, उन्होंने रिजेक्ट किया, वो उस पर मतलब खुल के बोल नहीं रहे थे, फिर ईडी ने मतलब अचानक से उन्हें अरेस्ट कर लिया। तो एक ये डिफेमिंग वाला हो सकता है कि केस चल रहा है, जैसे कि अब लोकसभा के इलेक्शन जस्ट होने वाले हैं अप्रैल मई में, और फिर आम आदमी पार्टी नेशनल 3rd लार्जेस्ट पार्टी हो रही है, और फिर ऐसे कोई नेशनल लेवल पे नहीं है कि जो बीजेपी को ऐसे टक्कर दे सके। तो एक ये भी मतलब कि रोल है आम आदमी पार्टी का कि ठीक है। आप जैसे देख पा रही है कि आम आदमी पार्टी है एक मतलब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अपोजिशन का रोल प्ले कर रही थी। तो ऐसे में अगर अपोजिशन ही जेल के अंदर है तो कैंपेनिंग कैसे होगी? तो आप नहीं समझते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है उनको जब तक चुनाव हो रहे हैं तब तक उनको इस चीज़ पे कार्रवाई करनी चाहिए थी कि ये कार्रवाई जो ईडी और सीबीआई की तरफ से हो रही है, जैसे आज भी पंजाब में 16 से 17 ठिकानों पे छापा मारा गया है ईडी और सीबीआई के द्वारा। तो आप समझ रही हैं कि ईडी को, अभी इलेक्शन कमीशन को अभी इन चीज़ों पे जो छापेमारी चल रही है इन पे रोक करनी चाहिए ताकि इलेक्शन में वो भी प्रॉपर कैंपेनिंग कर पाए जिस तरीके से सिटिंग पार्टी कर पा रही है। हाँ, अपोजिशन को मौका तो मिलना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन को एक तरह से इंटरवीन करना चाहिए इसमें, क्योंकि ये केसेस तो क्योंकि ईयर्स तक चलते हैं। तो अभी ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ मंथ्स का, जब इलेक्शंस होने वाले हैं तो उनको इंटरवीन करना चाहिए ताकि एक अपोजिशन को भी मिले, कॉम्पिटिटिव इलेक्शन हो। तभी तो कॉम्पिटेंस बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। पार्टिसिपेशन तो है, हमारा मतलब इतना 70% वगैरह जितने भी परसेंट इंडियंस पार्टिसिपेट करते हैं वोटिंग में, बट कॉम्पिटिशन बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि अपोजिशन नहीं है तो फिर किस बात है इलेक्शन। एग्जैक्टली। मेरे साथ आपका नाम क्या था? शेर से ये बताइए कि आप क्या सोचते हैं केजरीवाल के अरेस्ट पे, आपकी क्या ओपिनियंस है, सही है, गलत है? मुझे लगता है ये चुनाव के टाइम पे थोड़ा अलग ही है एक तरह से, क्योंकि आप देख रहे होंगे जब से अरेस्ट वगैरह चल रहे हैं, पर केजरीवाल एक मेन लीडर है अपोजिशन में, जस्ट लाइक नरेंद्र मोदी जैसे बीजेपी में, तो वो अपोजिशन में बराबर उभर रहे हैं, राइजिंग लीडर है वो इंडिया में। तो मुझे लगता है जैसे कि अभी अभिषेक ने बताया कि जगह जगह उनके जैसे गोवा हुआ और पंजाब हुआ, थोड़ा थोड़ा उनका उत्तराखंड में भी है, हर जगह वो थोड़ी थोड़ी अपनी सरकार बना रहे हैं धीरे धीरे, तो वो भी एक राइजिंग है। तो मुझे लगता है कि चुनाव के टाइम पे एकदम ऐसे कैप्चर करना, किसी को जेल में डालना, और सारी सरकारी एजेंसी जैसे सीबीआई हुई और ईडी हुई ने अपोजिशन के खिलाफ जानबूझ करके यूज करना, तो मुझे लगता है ये एक तरीके से सरकार चाहती है कि अपोजिशन में कोई हो ही ना। और जहाँ तक भी आपको लगता है कि सरकार चाहती है? बिल्कुल एक तरीके से अथॉरिटेरियन रिजाइम चाहती है सरकार के, हमारे सरकार तो डिक्टेटरशिप हो एक CBI तरीके से, कार्रवाई करेगी ना? तो ईडी और सीबीआई एक तरह से अपनी कार्रवाई कर रही है, तो फिर वो टोटली सरकार के उसी के एजेंडे के ऊपर काम कर रही है। उससे पहले आप देख रहे होंगे कुछ नहीं, चुनाव आते हैं जब भी सारी हरकतें होती हैं इनकी, मोस्ट प्रोबेबली जो भी मेन लीडर होते हैं उन्हें जब भी पकड़ा जाता है। और चाहे फिर किसी स्टेट के, अपने देश में 12 माह से चुनाव चलते हैं, आपने देखा होगा कहीं स्टेट में, कहीं इसके कहीं हर जगह चलते रहते हैं चुनाव। तो मुझे लगता है कि ये सब इस तरीके से एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट बना दिया गया है उसे शोषण करने के लिए लोगों का, और कुछ नहीं है। चूंकि आप लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के छात्र हैं, तो अभी जिस तरीके से जर्मनी का इस पे रिएक्शन आया था अरेस्ट को लेकर के, अभी यूएस का भी आया है, तो आप क्या समझते हैं कि ऐसे हमारे इंटरनल मुद्दों में बाहर के देशों का हस्तक्षेप करना कहाँ तक उचित है? ठीक, मतलब ऑफ कोर्स कंडेम कर सकते हैं कुछ, अगर जो भी कार्रवाई हो रही है, पर जो सरकारी इंटरनल ब्यूरोक्रेसी जो भी डिसीजन लेती है वो अपना काम करती रहे, पर कंडेम ऑफ कोर्स कोई भी कर सकता है, या अपनी बात रख सकते हैं कि जो इंडिया में डेमोक्रेसी, लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी का काफ़ी डिक्लाइनेशन हुआ है, पर बात रख सकते हैं, पर उसका इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए कैसे वर्किंग पे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पे, वो बात है। बाकी रही बात अरेस्ट पे, आई थिंक
ये नैरेटिव बनाया जा रहा है लोकसभा चुनाव के लिए काफ़ी हद तक, क्योंकि इससे जो काफ़ी अपोजिशन लीडर्स हैं वो घबरा जाएंगे। कईयों ने तो पार्टी भी बदल ली है, बीजेपी में कई लोग ऐड हुए हैं। और क्योंकि 2020 में जो इलेक्शन हुआ था 2019 में, उसके बाद आप में काफ़ी वोट शेयर इंक्रीज हुए हैं, जैसे नेशनल पार्टी की तरह भी उभरी है आप। तो इंडिया ब्लॉक में एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी है इस समय आप। तो वो कहीं ना कहीं इंडिया ब्लॉक को शैकल करने की है, गवर्नमेंट का इंटेंशन तो है ऑफ कोर्स, पर बाकी देखते हैं कोर्ट क्या डिसीजन लेता है आगे जाके, ईडी का क्या कार्रवाई रहती है। अभी तो ये मुद्दा चल ही रहा है। तो ये हमारे साथ इस वक्त जेएनयू के छात्र थे, इन्होंने बताया कि इनकी क्या राय है, क्या सोचते हैं ये केजरीवाल के अरेस्ट को लेकर के। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए नॉर्थ दिल्ली अपना टैक्सी यूनियन के प्रेसिडेंट अपना टैक्सी जी ऑटो यूनियन का राजू जाट जी मौजूद है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। कैसे देखते हैं केजरीवाल को, चूंकि अरेस्ट कर लिया गया है, आप इस पूरे प्रकरण को किस तरीके से देखते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पे? प्रतिक्रिया तो यही रहेगी कि देखिए अब उसमें साबूत तो कोई मिला नहीं है अभी फिलहाल, क्योंकि उन्होंने नहीं ईडी तो कह रही है कि पूरे सबूत उनके पास है। वो उनके पास बता रहे हैं, वो है नहीं है, तो हमें तो इसकी जानकारी नहीं है किसी ने क्योंकि उन्होंने ओपन नहीं किया। और हो भी सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, जब तक वो पूरा जो उनका डिसीजन है बाहर ओपन नहीं होगा तब तक तो कुछ कह नहीं सकते। जो भी है, अब ये देखिए, अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है तो इनका ईडी है, सीबीआई है वगैरह, जो भी। अब जब भी पॉलिटिशियन किसी कोई पॉपुलर होता है तो उसके हर आदमी है, कोई मोदी जी लगा लो, मोदी जी पॉपुलर हो रहे तो दूसरे विपक्ष वाले भी उसकी टांग खींच रहे हैं। तो ऐसे ही जो बीजेपी वाले हैं वो दूसरे विपक्ष की टांग खींच रहे हैं। तो ये सब चलता रहता है, दूध का धुला कोई नहीं है। आज के टाइम में सब एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं कि मेरी सीट नहीं जानी चाहिए। बस सीट का जो मेन मकसद है सीट का है कि मुझे सीट से उतरना नहीं चाहिए। केजरीवाल क्या पब्लिक के बारे में तो खैर कोई नहीं सोच रहा। केजरीवाल जब आए थे सत्ता में तो उनका ये वादा था कि हम भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, उनकी लड़ाई ही इस नींव पे बनी थी। लेकिन आज वो खुद भ्रष्टाचार के अंदर आरोपित हैं और वो जेल में इस वक्त हैं। तो इस चीज को कैसे देखते हैं आप? इस चीज को तो यही कहेंगे कि उनको उस वक्त जो था पॉलिटिशियन का इतना वो नहीं था, ज्ञान नहीं था। अब उनको जैसे ही उनका टाइम बीतता गया तो उनको पॉलिटिशियन आ गई। और वो पॉलिटिशियन जो जब आ जाती है तो हर आदमी उस चीज में माहिर हो जाता है। अच्छा। अब माहिर होने के बाद तो फिर आप जानते ही हैं पॉलिटिशियन क्या होती है। तो ये जैसे कहा जा रहा है कि साउथ कनेक्शन है दिल्ली अरविंद केजरीवाल का, उन्होंने 10 करोड़ रुपए लिए हैं के चंद्रशेखर राव, उनकी बेटी है के कविता, तो उनसे बहुत मोटा रकम लिया है अरविंद केजरीवाल ने ताकि वो दिल्ली में ठेका दे सके उनको कॉन्ट्रैक्ट में। तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये न्यूज में तो ओपन हो रही है, न्यूज में हर बार यही दिखाया जा रहा है कि भाई इस तरीके से पैसा लिया, मगर वो सिर्फ न्यूज वालों को ही पता है इसका। आम नागरिक को अभी तक कोई जो शो होती है बाहर जो ओपन हो जाती है तो वो तो कोई खबर आ नहीं रही है अभी ऐसा। बस यही है कि भाई उन्होंने जो सरकारी गवाह बन गए हैं उन्होंने ऐसा बताया है कि भाई हमारे सामने इन्होंने पैसा लिया, पैसा हमने दिया इनको। तो अब इसमें आम नागरिक क्या कह सकता है? आम नागरिक तो बस उसका ये था कि बिजली, पानी, शिक्षा, हेल्थ, ये सब उन्होंने ऑप्शन रखा हुआ था और वो उसको आम आदमी को वो मिल रहा था। तो बस इसी पर्पज पे आदमी उसको लाइक कर रहा था। अब ये जब ऐसी कहानी सामने आई है कि भ्रष्टाचार की, तो अब क्या कह सकते हैं? ये तो अब न्यूज वाले ही बता सकते हैं क्योंकि वही अंदर की तह तक जाते हैं। और न्यूज आप देख ही रहे हैं आजकल। आपका अपना ऑटो टैक्सी यूनियन रजिस्टर्ड नॉर्थ वेस्ट ब्लॉक से मैं राजू जट, और अभी आपका जो चैनल है उसके लिए रैप अप के उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। शुक्रिया। हाँ, आपका और आपकी बहुत बहुत शुक्रिया टीम का। जय हिंद, जय भारत। तो हमारे साथ मौजूद थे अभी राजू जाट जी, इन्होंने बताया है इनका क्या ओपिनियन है दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया गया है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ और जागृति के साथ मैं प्रद्युम्न, रैप अप।